बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पूरे दाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन सिद्धि देव चंद्र प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। सिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते ही सुनो साच चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहि साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न सकत। लाल आगे आए बैठे न सकत। बोले सीतानाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री राधा जी महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी चलते हुए दक्षिण की तरफ। तो कौन सा प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी? पन्ना जी का शुक्राना, है ना। तो कल हो गया था वैसे, लेकिन इसका कुछ और मेन पॉइंट रह रहे हैं, उसको और करते हैं। तो कल हमने सुना कि किस तरह से श्री जी यहाँ रामनगर से रामनगर में जो आता था फुलतल खान, तो उसको कैसे पत्र भेजते हैं। फिर उस पत्र का जवाब वो भेजता है कि भाई हाँ तुम कह रहे हो कि कयामत अभी आई हुई है ना। फिर श्री जी उसका पत्र का जवाब भेजती है, सारी साक्ष्य मिलाकर कुरान हदीसों से तारीख सहित सब कुछ मिलाकर भेजते हैं। और फिर पूछते हैं कि तू मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देकर भेज कि अभी तू कह रहा कि कयामत बहुत दूर है, तो किस बेस पर कह रहा है। कोई भी बात कह रहे हैं तो उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो जब उसको पता ही नहीं लगता कुछ कि वास्तव में भाई कयामत के क्या निशान है, क्योंकि वो जाहिरा दे रहे थे, तो श्री जी सारा बता देते हैं कि दागदुलर्ज कैसे है, आजूज माजूज क्या है, कैसे में प्रकट हो रहे हैं। तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता, तो खुर्दल खान की तरफ से कोई भी प्रश्न का उत्तर फिर नहीं आता। लेकिन सुंदर साथ जी जब वो छत्रसाल जी ललितपुर में हमला करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में वो मिल जाता है। लेकिन जैसे ही देखा कि भाई ये छत्रसाल जी हो प्राणनाथ जी के शिष्य हैं ये, तो वो तुरंत अपनी सेना को लेकर वहां से भाग चलता है। और सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं कि कैसे कैसे जिन्होंने भी हमला किया छत्रसाल जी पर, वो सब अपने आप ही हार के चले गए, क्योंकि इसकी साक्षी कहाँ पर है। अब ये देखिए, ये विचार आ रहा है कि कुरान जो है ना हमारा, कुरान एक दर्पण की बात है, क्योंकि पहले भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे अभी छत्रसाल जी की खोज में चले थे तो लालदास जी को कहा था श्री जी ने कि देखो इसमें क्या है कुरान, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई एक हारून राजा मिलने वाला। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कहा कि जो हारून की सेना, हारून मिलने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि जो कुरान में संकेत दिया गया था कि मूसा पैगंबर के साथ में रहने वाला जो हारून है वो फैरून की सेना को समाप्त है, तो वो यहाँ पर घटित हो रहा है, क्योंकि छत्रसाल जी के सामने अब कोई भी नहीं टिक पा रहा। तो कल हमने कितने राजाओं को सुना सुंदर साथ जी। अब देखिए मिट्ठू पीर ज्यादा था, उसका अंत कैसे। इससे क्यों क्यों रिपीट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि इसके एक एक पर्सन के अंदर सार छिपा हुआ, ये शुक्राना है। तो इसमें ये बता रहे कि धनी की पल पल कितनी मेहर है कि अगर कोई छत्रसाल जी की तरफ उंगली उठाकर भी देखता, आंख उठाकर भी देखता, भी उठाता है, उंगली भी उठाता है, अगर युद्ध के लिए ललकारता है, तो उसका क्या अंत।
अब देखो कह रहे हैं कि भाई जो निम्न जाति के वर्ग थे, जो लोग थे, कैसे उन्होंने 5,000 सैनिकों को मार डाला, ऐसा संभव था? लेकिन नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला और वे मरते चले गए। तो ये धनी की क्या कहेंगे, जैसे यहाँ कह देते हैं कि जो नहीं होना होता वो करके दिखा देते हैं, चमत्कार जिसको कहते हैं। क्योंकि उसके अंदर दिल में आया। छत्रसाल जी को तो क्या, उन्होंने तो श्री जी को ही सोचा, क्योंकि इनकी वजह से छत्रसाल इतने बलशाली हो रहे हैं, तो क्यों ना जड़ को ही खत्म कर दे। तो देखो छुआ तक नहीं श्री जी को, और कैसे उनका अंत। ऐसे ओरछा के राजा का प्रसंग सुना सुंदर शाम जी हमने, छत्रसाल जैसे कैसे खटोला गांव पर हमला कर दिया था, तो उस वो भी इतना परेशान होता है, कह रहे हैं कि वो खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेता है, इतना परेशान होता है। अब जैसे रणमस्त खां था, उसने भी कैसे हमला किया, लेकिन जैसे औरंगजेब को सौपन में दिया मोहम्मद साहब ने, देखो इसमें भी मेन पॉइंट शिवा हुआ। अब हम ये कह देते हैं कि सौपन कुछ नहीं है, कल्पना है। जब बादशाह औरंगजेब तक बार बार सूचना जा रही है और उसको एहसास भी हो गया कि छत्रसाल जो तेरे अधीन राज्य थे, कितने राज्यों को वो अपने अधीन कर चुका, और तू तेरी कितनी भी सेना जाए हमेशा हार कर ही आती, उस संकेत को समझ रहा था, लेकिन फिर भी अनसुना कर रहा था। तो अब मेहर देखो, क्योंकि मोहम्मद साहब पर तो उसको विश्वास था, और ये भी था कि वे अंत समय में आएंगे, लेकिन हिंदू चोले में होने के कारण वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ अधिकारी रोड़ा अटका रहे थे, बीच बीच में उसको भयभीत कर रहे थे। तो ये देखिए उसके अंदर जो श्रद्धा थी, तो मोहम्मद साहब ने सौपन में आके बताया उसको। तो सौपन का भी कितने प्रसंग है, क्या कोई महत्व नहीं होता? नहीं, धनिष सौपन में भी संकेत देते हैं। यहाँ तो कहते ही हैं भजन में, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, है ना? तो सपने में आना भी कोई मतलब कोई सामान्य बात नहीं है, नहीं तो संसार के सौपन आते हैं। अगर सतगुरु दिखे, धामधनी का कुछ भी संकेत दिखे, तो ये भी शुभ ही होता है सुंदर से, क्योंकि हमारे अंदर का दर्द है। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब ने छत्र उनको औरंगजेब को दर्शन देकर सौपन में कहा कि तू उसके साथ युद्ध मत कर। लेकिन जो उसका सेनापति था रणमस्त खां, वो तो चल दिया था सेना को लेकर, चढ़ाई करो 7 मंजिल चला गया, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने कहा तू चाहे 10 भी चला गया हो ना, तो भी तू वापस क्यों लौट गया, नहीं तो तू हार कर ही आएगा, बता दे। क्योंकि मोहम्मद साहब ने बता दिया था कि उसके साथ इमाम मेहंदी की शक्ति है। अब ये देखो सुंदर साथ जी, अपने ऊपर घटित करके देखिए। अब ये देखिए छत्रसाल जी को तो नहीं पता कि औरंगजेब को सौपन में क्या कहा, उन्हें तो नहीं पता था कि रणमस्त खां हमला करने के लिए आ रहा है ना? तो अब ये देखें कि किस तरह से धनी की छत्र छाया है, तो ऐसे हम भी अनुभव करें। कोई घटना से हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन रामधनी वहां कैसे हमें बचाते हैं उसका हमें पता भी नहीं लगता। जब इशारों को भी नहीं समझे तो उसके सौपन में आके बता दिया कि तू उसके साथ लड़ाई करना बंद कर दे, उसे तू हरा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ सौपन पे वो विश्वास करता है, और विश्वास करके क्या कर लेता है, उसे वापस बुला लेता है कि तू 7 महीने से भी वापस। अब वो तो सेनापति था, बादशाह का हुक्म मानना था, तो कैसे अपने आप ही हार हार कर जा रहे हो। तो महसूस करो क्या धनी की ये मेहर नहीं है। ऐसे हमें भी पता नहीं लगता कि हमारे जो चारों तरफ एक ओरा बना हुआ सुरक्षा कवच है, किस समय हमें कहाँ कैसे बचा रहे हैं हमें पता भी नहीं लगता। किसी चीज का तो अनुभव हो रहा है, किसी का नहीं अनुभव होता। तो ये है शुक्राना, यानी धनी का कितना शुक्रिया है। और सुंदर साथ जी, अगर हिंदू राजा भी उठे, जैसे ओरछा के मंत्री था जो पंडित था, उसने भी हमला करना चाहा, छत्रसाल जी से अकेले में उस पर हमला कर दो। और राणा प्रताप सिंह ने भी कहा, सोचा कि भाई मैं छत्रसाल तो बढ़ता, क्योंकि अगर कोई भी राजा है आगे बढ़ रहा है तो दूसरा राजा विरोध जरूर करता है। तो महाराणा प्रताप ने भी जब उनके प्रति कुविचार किया तो कैसा हुआ, लड़ाई तो नहीं की छत्रसाल जी से, लेकिन जो पड़ोसी पड़ोसी राज्य की लड़ाई हुई उसमें वो मारा गया। यहाँ कह रहे खुद अपने आप ही, यानी गलत विचार आने से भी, देखो करना तो दूर की बात है, अगर कोई सोच भी रहा है ना परमात्मा के प्रति या उसके अंगनाओं के प्रति, तो उसको क्या परिणाम मिलता है ये इसमें दिखाना चाहते। कुछ मेहर जाहिरा है जो दिखाई दे जाती है,
और कुछ मेहर बातूनी है जो केवल एक अनुभव में ही आती है, और कुछ तो ऐसी होती है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन पल पल उसकी मेहर बनी रहे। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, दज्जाल को बता रहे हैं कि यहाँ पर जब, अब ये दज्जाल कौन है? जो धर्म के राह पर चलने वाले का विरोध करता है, वही तो दज्जाल है। उसकी मानसिक जो मनोवृत्ति है, कलुषित मनोवृत्ति है, वो ही दज्जाल का रूप है। तो कह रहे हैं महाराज जी कि मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ, खुआर किया संसार को ज्यादा जो उनके साथ। अब कह रहे कि जो ये कलुषित विचार था जिन जिन के अंदर बैठा था, तो वो क्या करने लगा? हाथ पाए मारने, पटकने लगा। क्यों पटकने लगा? क्योंकि बस तो नहीं चल रहा भाई, छत्रसाल जी का राज्य बढ़ता जा रहा है, कोई गलत विचार भी करता है या हमला भी करता है तो वो मुंह काला करवा के वापस लौट जाते हैं। तो अब क्या करें? हाथ पैर पटक कर रह जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी अगर हम भी देखें, अगर किसी आत्मा के ऊपर धामधनी की मेहर है, और धामधनी की मेहर से वो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ध्यान में, चितवनी में, चर्चनी में, जिसमें भी बढ़ रहा है, तो वो धनी की मेहर है। अगर हम उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो हमारे अंदर वो ईर्ष्या रूपी, क्रोध रूपी दज्जाल है। तो वो कितने हाथ पैर मारेगा? वो तो आगे बढ़ता जा रहा, वो अपने ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष से जलता मरता रहेगा। और आखिर में क्या होता है? अपने क्रोध रूपी अग्नि में जल जलकर, ईर्ष्या रूपी अग्नि में जल जलकर वो स्वतः ही नष्ट होता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि कभी भी इस दज्जाल को, ईर्ष्या रूपी दज्जाल को अपने अंदर मत आने। और ये आता कब है? ये जब आता है जब हमारे अंदर एक अहंकार का बीज है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं सबसे बड़ा भक्त, मैं सबसे बड़ा ध्यानी, मेरे से बड़ा कोई नहीं। अगर कोई है भी तो उसकी मैं कहीं ना कहीं काट करके, उसकी निंदा चुगली करके उसे कहीं ना कहीं पटक। लेकिन वो क्या होगा? जब जिस पर धनी की मेहर है उसे कौन पटक सकता? इसीलिए छत्रसाल जी किसके संरक्षण में है? राज्य महाराज जी के। तो नहीं तो देखो कहाँ 22 घुड़सवार और कहाँ 3000, ये विचार करके देखो। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये जाहिरा लीला नहीं है? क्या मेहर है? तो ऐसे सुंदर सा जी पल पल हमारे पर भी हो रही है, हमें उसको अनुभव में ला, इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जब हम इन मेहरों को देखेंगे तो हमारे हृदय में वो प्रेम बढ़ता चला जाएगा, हम धनी का शुक्राना करते चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक एक चीज को होता। अब क्या कह रहे हैं? दज्जाल की छाती कही दूध पीवे तिन से, सो खुआरी उनसे रहे परेशानी में। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दज्जाल की छाती इतनी कठोर होती है कि वो अपनी छाती का दूध पीता। अब उसकी छाती में क्या है? कौन सा दूध है? ब्रह्म आत्माओं की छाती में कौन सा दूध है? जो धनी के हृदय में है। प्रेम है, इश्क है, एक दिली है ना, सौंदर्य है, नूर है, प्रकाश है, सब कुछ है। आत्मा उसको पीती है। अब दज्जाल की छाती में क्या है? ईर्ष्या है, क्रोध है, मोह है, ये सब चीजें। तो जिसके अंदर ये दज्जाल बैठ जाता है तो वो इन्हीं विकारों का दूध पीता रहता है। आत्मा के अंदर का दूध तो पोषण करता है, और ये अंदर का दूध कहते हैं ना कि जैसे पूतना के अंदर का दूध था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसको मारा। इस दज्जाल की जिसकी छाती में विषैला दूध है, उसको कौन मारे? ये इमाम मेहदी मारे। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि उनके जो दज्जाल रूप होता है, उनके अंदर जो उनकी दुष्वृत्ति होती है, कलुषित विचार होते हैं, तो उनका वो पोषण करता है। और कह रहे हैं कि जो भी उसके साथ में आता है वो उसको भी वही दूध पिलाता है। प्रैक्टिकल में देखे, अगर मान लीजिए मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, कोई मेरे पास आया तो मैं उसको क्या पिलाऊंगी? वही दूध पिलाऊंगी ना। निंदा करूंगी, चुगली करूंगी, बुराई करूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, और उस दूध को पी पी कर मैं, मेरा तो नाश होता रहेगा, और जो उसको पिएगा उसका भी नाश।
लेकिन अगर ये धाम धन के सामने आ जाए तो वो उनका उद्धार कर देंगे, जैसे पूतना का। तो ये हम ही है सुंदर साथ जी, पूतना का मतलब अज्ञानता। तो जैसे ब्रज में श्री कृष्ण जी ने उस पूतना, अज्ञानता रूपी पूतना का वध किया था, ऐसे ही जो अब दज्जाल रूप में कलुषित विचार हमारे अंदर पनपते हैं, उनको धाम धन ही उद्धार करते हैं, उनको बाहर निकाल। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्म आत्माओं की वो महिमा बता। ये तो शैतान की बताई कि कैसे शैतान से बचाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, उजाड़ सब शहरों का काहू होए ना आराम, सब परेशान होंगे अपने अपने काम। अब शैतान प्रवृत्ति के लोग जहां कहीं भी रहेंगे वो क्या करेंगे, सुखी नहीं, दुखी रहेंगे। और जिस नगर में भी जाएंगे उसमें वो दुख ही दुख है। जैसे एक कहानी आती है ना गुरु नानक की और उनके मर्दाना जो उनके शिष्य थे, जब वे घूमने के लिए गए तो एक नगर में क्या किया उन्होंने, मतलब कलुषित विचार के लोग थे वहां, ना किसी का सम्मान करना, ना कुछ धार्मिकता, कुछ भी नहीं थी, बस लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली इसी में था। तो गुरु नानक और उनके चेले वहां पर गए भी, मर्दाना जी। तो वहां गए तो उन्होंने तो उनका स्वागत ही नहीं किया, क्योंकि जो धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, ना तो किसी ने उनको घर में ठहराया, ना उनके भोजन की व्यवस्था की, और ना ही उनके प्रवचन सुनने के लिए आए। अब जब वे दोनों वहां से चल दिए तो गुरु नानक जी ने क्या हुक्म दिया, क्या आदेश दिया, आशीर्वाद, हे भाई गांव वालों, तुम सुख शांति से अपने इसी नगर में बसे रहे। अब गए दूसरे गांव में चले गए, दूसरे गांव में जाकर वहां के लोग अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कोई आता तो अपने यहाँ उनका सम्मान भी करते थे, सत्संग प्रवचनों में भी आस्था थी, वे सुनते थे। तो जैसे वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने घर में भी ठहराया अच्छी तरह से, भोजन वगैरह की व्यवस्था की, और शाम के समय अच्छा प्रवचन भी उनसे सुना। अब जब अगले दिन चलने लगे गुरु नानक, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, भाई तुम सब जगह बिखर जाओ, जगह जगह जाओ, सारे में बिखर जाओ। अब जब ये बात सुनी उनके चेले ने मर्दाना ने तो समझे तो नहीं, लेकिन आगे आकर पूछते हैं, गुरुजी आप मुझे तो बताओ, जिन्होंने हमें ना तो ठहराया, ना भोजन दिया, ना हमारे प्रवचन सुने, उनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया एक जगह ठहरे रहो, सुखी सुख सुख से रहो यहीं पर, और जिन्होंने हमारा सम्मान किया उन्हें तुमने बिखरने का आदेश दे दिया, ये तो उल्टा लग रहा। तो गुरु की बात को शिष्य जल्दी से नहीं समझ पाता जब तक गुरु ना आता है। उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा किया, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब तो सुन, इनके अंदर क्या विचार थे, ना तो ये प्रवचन सुनते, ना इनके अंदर धार्मिक वृत्ति है, ना किसी अतिथि का सम्मान करते, ना इनके अंदर कोई सद्भावना है, कृपया है, दया की भावना है। अब ये जहां जहां भी जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने इन गंदों विचारों को ही फैला। तो इससे अच्छा तो ये यही रही। और सुख से मैंने इसलिए कहा कि कोई संत होता है तो वो कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता कि तू दुखी रहे। ठीक है इन्होंने सम्मान नहीं किया, इन्होंने प्रवचन नहीं सुने, लेकिन फिर भी जितना इनका समय सुख शांति से यहीं पर रहे, बस वो बुराई ना फैले। अगर जगह जगह जाएंगे तो बुराई को फैलाएंगे। और जो दूसरे अच्छे लोग थे उन्हें ये कह दिया कि तुम भाई जगह जगह जाओ, सब जगह बिखर जाओ, क्योंकि जितने ये बिखरेंगे इतना ही ये इनके सदविचार है ये फैले। तो ये इससे क्या शिक्षा मिल रही है, यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शैतान वृत्ति का होता है वो जहां पर भी जाता है वो बुराई ही फैलाता है, खुद भी दुखी रहता है, औरों को भी दुखी करता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त होता है, जो उसकी अंगनाएं हैं, वो अपने आप तो प्रेम में रहती है, जो कहीं जाती है तो वो उन्हीं का ही संदेश। जैसे धामधनी जी ने हमारी मानिक बाई को चुन रखा है कि डेरा उठा यहाँ से वहां तक और जागनी लीला करती चली, है ना। तो क्यों, बाहर से देखेंगे तो ये सोचेंगे अरे पता नहीं जगह जगह घर ठिकाना बदलना पड़ रहा है, परेशान है। परेशान नहीं, कहर नहीं, सही पूछे तो ऊपरले वाले की मेहर है, क्योंकि उन्होंने ना ये हुक्म दिया। अब वैसे तो घर से निकल नहीं सकते, क्या पता दिल में कोई इच्छा हो, पूर्व जन्म की इच्छा हो कि मैं जागनी करूं, या दिल में वर्तमान की भी इच्छा हो, तो धनी ने कहा तू अपना सारा ही परिवार लेकर निकल, जगह जगह जाती जा, अजान करती चली जा, और ये पैगाम फैलाती चली जा। क्यों, जहां जहां जाएगी वहीं वहीं ये खुशबू फैलाएगी, वहीं वहीं इस ज्ञान को फैलाएगी। तो अंदर से देखे तो धनी के हुक्म से हो। ऐसे सुंदर साथ जी हाँ शैतान को कह रहे हैं कि वो जहां भी जाता है वहीं बुराई फैलाता है।
अब रूहों की कह रही है यहाँ पर, बलाए जो उतरी सो दफे होए मोमिनों की बरकत, सो ठंडी हो जात है पड़े उम्मत दज्जाल तित। अब कह रहे हैं कि संसार में जो भी कष्ट आते हैं, जीव पर भी अगर कष्ट आते हैं, इसकी करनी बहुत गंदी, बहुत बुरे बुरे कर्म इस जीव ने कर रखे, भुगत नहीं पाएगा। लेकिन अगर इस पे ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि पड़ जाए, ब्रह्म सृष्टि की संगति पड़ जाए, तो उसके भी सारे कष्ट दूर हो। ऐसा मोमिनों का प्रताप है। ध्यान देनी, अब देखो ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा कर रही है यहाँ पर, उनकी महिमा का गान कर रही है कि बलाएं जो उतरी सो दफे हुए मोमिनों की बरकत। जो भी बला होती है, जो भी आपत्ति होती है, वो सब इन मोमिनों की कृपा से दूर हो जाती है, इनके प्रभाव से। इसीलिए कहा कि मोमिनों की संगति तो साक्षात परमात्मा की संगति। इसीलिए तो कहते हैं सोबत सेन्या मेहर की। ये जो सोबत मिलती है ना सुंदर साथ में संगति मिलती है, ये भी धनी की मेहर से मिलती है। तो अपने इस साथ को कभी भी तोड़ने की कोशिश ना करे, अलग होने की कोशिश ना करे, जितना भी हो सके मिलजुल कर रहे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सो ठंडी हो जात है पड़े उम्मत दज्जाल जित। जहां ब्रह्म सृष्टि के चरण कमल होते हैं ना, वहां दज्जाल द्वारा डाली गई सारी विपत्ति दूर हो जाती। अब जिस जीव के ऊपर जितनी बलाएं होती है, सबसे बड़ी बला कौन सी है, आवागमन में फंसता है। लेकिन इसके ऊपर अगर सूरता बैठ जाए तो इसकी सारी आपत्ति गई, क्योंकि अगर जड़ गई तो सारा गया। तो अगर इसका जन्म मरण छूटा तो सारी बलाएं गई। नहीं तो एक थोड़ी सी बला टले, घर में मुसीबत टले, कल को फिर आ जाएंगे, क्योंकि दुख का संसार है, तो दुख कहां तक करोगे इसको। इसलिए श्री जी कह रहे कि इसको इसकी जड़ से ही काटते हैं, ताकि दोबारा से मूले ही ना। तो ये मोमिनों की बरकत बता रहे हैं कि मोमिनों की बरकत से सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। पन्हा बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर, इनों की लैलत कदर की हो गई फजर। पन्हा बीच मोमिन रहे। अब ये मोमिनों पर इतनी मेहर क्यों है, क्योंकि ये धाम देने की पन्हा में रहते, उनके संरक्षण में है। तो जब रूह है तो धनी के संरक्षण में है, और रूह के संरक्षण में यो जीव है, और जीव के संरक्षण में यो तन है, तो इस पे क्यों नहीं मेहर होगी। मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बस महसूस करना, शुक्राना है सुंदर शादी। अब सुबह भी यही चलता है डेली, जाहिरा मेहर और बात भी। इसलिए जब तक दिल में ये नहीं उतरती, एहसास नहीं करता है जीव भी धनी की मेहर का, तब तक शायद धामधनी ये प्रश्न बार बार चले। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, वे किसकी नजर में रहते हैं, किसकी पनाह में रहती हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। और वे ही क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं पल पल। इनको लैलत कदर की होए गई फजर। अब जो लैलतुल कद्र है, ये महिमामयी रात्रि है जो, तो इसके तकरार में क्या कर दिया, इस तारतम वाणी से परम धाम का उजाला कर दिया। यानी आत्माओं के हृदय में जो परम धाम है उसका ज्ञान अब आ चुका है, यानी इस महिमावान रात्रि की फजर हो चुकी। जैसे 3 प्रहर दिन के होते, 3 प्रहर रात के होते हैं, शाम का समय होता है, आधी रात का होता है, प्रभात का होता है। तो ऐसे कह रहे कि प्रभात हो चुके, घोर अंधकार की रात बीत चुकी। अब सुंदर साथ जी फिर देखें यहाँ पर, ए बैठे अपने ठोर में करत है जिकर, फिरसते चौकी देत हैं बलाए उड़ाए कर फिकर। इस चौपाई को ध्यान देना सुंदर साथ जी। ये बैठे अपने ठोर में करते हैं जिक्र, और आत्म हमारी कहाँ है, मूल मिलावे में, और आत्म इस खेल में। तो जो आत्म ने ये तन धारण किया है, इस तन को ये घर मिला है, तो उसका जहां ठिकाना धनी ने कर दिया, वो तो अपने धाम में बैठकर क्या कर रही है, चर्चा कर रही है। जैसे ले ले की पन्ना जी हमारा अपना निज घर मूल है, सबका मूल मिला, तो सुंदर साथ वहां इकट्ठे हो गए, वो तो अपने घर में बैठकर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन
फिरस्ते चौकी देते। जो फरिश्ते हैं, जो देवी देवता हैं, वे पहरा देते हैं। किस तरह से एहसास करो इस चीज। जब आत्माएं अपने धनी का जिक्र करती हैं तो देवी देवता भी पहरे पर खड़े होते हैं, उनकी सुरक्षा पर खड़े होते हैं और आने वाली विपत्ति को दूर हटा देते हैं। किसके कारण? किसके हुक्म से? भाई अगर यहाँ सीएम कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो किसके? पीएम के आदेश से। महसूस करो सुंदर शायद। और प्रैक्टिकल भी होता है सबके साथ में, ऐसा नहीं कि होता है। मुझे पता होता है कि ये अब मेरे ध्यान में उतर रही हैं, तो मुझे माया को कैसे रोकना है। एक दिन का प्रैक्टिकल ऐसा ही था। हम और रेखा जी बैठे हुए चर्चा चल रही थी अंदर की। लेकिन जो हमारे गुरुजी थे उनके भाई आए, उन्होंने सोचा भाई आज मुकेश जी के यहाँ चलते हैं। हम बहुत गहराई में उतरे थे, गेट पर आए। गेट पर आके कहने लगे अभी नहीं, थोड़ी देर चलूंगा, मैं आगे को जाता। आगे चले गए, पेड़ों को देखते देखते कह रहे ये ताड़वन है, ऐसा मधुवन है, ऐसा महावन है। घूमते 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 जैसे हमारी चर्चा संपूर्ण हुई, तुरंत आकर खड़े हो गई। अब फिर आकर हमें महसूस कैसे हुआ उनकी मेहर का। अब बाद में हमने देखा, उन्होंने कहा कि मेरी तो आने वाली की इच्छा थी, मतलब अभी 10-15 मिनट पहले ही आने की इच्छा थी, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि अभी नहीं, आगे चल। और आगे मैं वहां भी गया तो मैं परम धाम में रमण करता रहा। और जैसे ही चर्चा संपूर्ण हुई तो मैं तो मैं क्या अनुभव हुआ, बहुत अंदर की स्थिति में थे, 3 जने थे, कोई ज्यादा बाहर का शोर नहीं था। तो धनी ने कैसे गेट पे आए आए उनकी बुद्धि फेर दी कि तू चल, घुमाऊंगा तो तुझे भी परम धाम में ही। बस कुछ चर्चा के मकसद से आए हो, तुम्हें घुमाऊंगा तो परम धाम में। पेड़ों में जाके बाग में उतार दिया, वहां देखता रहा बड़े वन ताड़ वन, लेकिन इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। और आए तो एकदम आते तो, क्योंकि जब बाहर का कोई आता है तो चाहे सुंदर साथी क्यों ना हो, ध्यान जरूर बाहर में जाता है। और एक बाहर का आया है तो उसकी वृत्ति भी उस लेवल पर आने में टाइम लगता है, तो वहां डिस्टर्बेंस जरूर होता है। अगर 2 बंदे बैठे चर्चा कर रहे हैं, अंदर उतरे हुए हैं, तो बाहर से कोई भले ही सुंदर साथी हो, लेकिन वो बाहर के विचार लेकर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। आएंगे, प्रणाम भी करेंगे, पानी भी पूछेंगे, तो वो ध्यान टूट जाएगा। और उनके प्रति तो गुरु भाव था, उठना पड़ता। तो धनी ने कैसे भेज दिया वापस। ऐसे कई सुंदर साथी, कई प्रैक्टिकल होते हैं कि कैसे धाम धनी जब रस देना होते है तो बाहर की माया को बाहर ही उतार देते हैं। इसको महसूस करो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब अपने ठोर में बैठकर ये रूहें धनी का जिक्र करती हैं तो फरिश्ते इनकी पहरेदारी करते हैं। असराफिल और जबराइल तो हैं, लेकिन ये फरिश्ते 5 में देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो आते हैं। ये ना समझे कि नहीं, इनकी उपस्थिति हर जगह है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के तो अधिपति हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देखो, महसूस करो इसको और करना प्रैक्टिकल, कभी ऐसी घटना होती। अब कह रहे पहचान बता रही है। हके दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, नबूबत रसातल इनको पूरा पाया ईमान। हके दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, धाम धनी की इतनी मेहर है कि उन्होंने अपनी पूरी पूरी पहचान केवल अपनी अंगना, अपना दिल खोलकर। तो हके दई मोमिनो अपनी जो पहचान, और उस पहचान के माध्यम से उनके अंदर क्या हुआ, अटूट विश्वास। तो विश्वास भी रूहों को ही होता है, धनी की मेहर का एहसास भी उनको ही होता है, क्योंकि वो उनके दिल के राज जान जाते हैं। और कह रहे हैं नबूबत रसातलिन को पूरा पाया ईमान, क्योंकि धाम धनी ने इन्हें आध्यात्मिक अक्षेत्र का निर्देश दिया है, मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे चलना है। और परम धाम का पूरा संदेश देने की भी शोभा है कि तुम्हें तो मैंने दिया, लेकिन यहाँ फैलाओगे तुम, अब मैं नहीं फैलाऊंगा यहाँ। इसीलिए शोभा किसको दी? श्यामा जी। शोभा किसको दी? इंद्रावती जी। इंद्रावती जी ने खुद कह दिया, ये रसना मेरी श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। अब अंदर से देखे तो श्यामा जी के अंदर कौन बैठे थे? दामदनी। किसने कह दिया था नवतनपुरी में कि मैं अंदर बैठ रहा हूं, मैं जगाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, बस तुझे तो बैठना है। तो करने वाले कौन है? और शोभा किसको दी? श्यामा जी को। करने वाले इंद्रावती जी के अंदर है, लेकिन क्या करे, नाम रूप शोभा श्रृंगार सब मैं दी अपने हाथ।
मैंने अपने हाथ अपना नाम शोभा श्रृंगार सब दे दिया इंद्रावती को, और करने वाले कौन है? खुद धामधनी। तो कितनी बड़ी सौभाग्य, तो क्या ये मेहर नहीं है? यहाँ का पति भी नहीं देता जिनके लिए इतना करते हैं ना। कहीं बात आ जाए ना, इमेज की बात आ जाए तो तुरंत कह देंगे कि तू पीछे हट, मैं बड़ा हूं ना, मैं आऊंगा। जैसे अभी छत्रसाल जी को ले लो, उन्होंने कहते थे पति होने के नाते तो ठीक है, आत्मा के हिसाब से तेरा भी हक बैठता है, लेकिन लौकिक नाते से तो मेरा अधिकार है ना। तो ऐसे धामधनी करते खुद हैं और नाम युवा करते। तो ये कितनी बड़ी महिमा है। इन्हीं से ही क्या कह रहे हैं कि इन्हीं के कारण यहाँ के सुनने सारे संसार को ये तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलना है। और इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से ही, मोमिनों की बरकत से, इन जीवों को अखंड बहिष्ठ भी मिलनी है। ये नहीं कहा मेरी मेहर से, मोमिनों की बरकत से। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना सुंदर से। जबराइल वकीली करत है सब ऊपर, साफ दिल रखे इनको सब पावत ए पटंतर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये ब्रह्म मुनिया है, ये धामधनी के अंग हैं, तो जबराइल फरिश्ता इनकी वकालत करता है, वकीली करता है ना। फरिश्ता जिब्रील इनका क्या लेता है? पक्ष लेता है। और जीवों, क्यों? क्या जीवों पर नहीं करता? करता तो है, लेकिन जीवों की अपेक्षा ब्रह्म आत्माओं पर विशेष ध्यान, क्योंकि उनके लिए तो भेजा। अब उस सूरता के साथ में लग गया जीव है, तो जीव की भी रक्षा करेगा। जीव ने तन धारण कर रखा है, क्योंकि तन भी तो सहयोगी बनता है, तो कैसे वो उनकी रक्षा कर रही है? तो ये जाहिरा बता रहे हैं। और जैसे अभी अभी बाहर के राजाओं ने छत्रसाल जी पर हमला किया लेकिन नाश हो गए, वो जाहिरा है। और ये बात नहीं, दोनों मेहर इसके अंदर छिपी हुई। और जीवों पर कैसी कृपया होगी? क्या जीवों पर नहीं करेंगे? जीवों पर करेंगे, लेकिन उनकी जैसी इच्छा है। भाई जैसे भी बहुत से सुंदर साथ ने श्री जी की सेवा की है कि मेरा मुकदमा चल रहा है, ये शांत हो जाए, मेरे कुछ भी काम हो जाए, तो वो जिस भाव से सेवा करेगा उसको वो दे देंगे, चल भाई ठीक है, मेहर उस पर भी होगी। लेकिन जिसकी जैसी मनसा, जो जो चाह रहा है वो वही तो मिलेगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सात निशान बड़े कहे जिनसे होए कयामत, सो इत से पावे खलक जो इत का दर बख्शत। कयामत के जो सात बड़े बड़े निशान है ना, जिससे पहचान होगी यहाँ की कयामत आ चुकी है, तो इन निशानियों की पहचान भी ब्रह्म आत्मा को होगी जी। जैसे अभी देखा ना, हुरदल खान को कह रहा कि कहाँ कयामत, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो लंबा चौड़ा जानवर पैदा होगा, ये सूरज जो पूरब से निकला है पश्चिम से निकलेगा, बाहर के अर्थ ले। लेकिन कह रहे श्री जी करते रहो इंतजार, सूरज तो ना पूरब से निकलता ना कभी पश्चिम से निकलेगा, क्योंकि ये तो पृथ्वी घूमती है। सूर्य तो नहीं निकलता, सूर्य तो स्थिर है, अपनी धुरी पर घूमता है वो तो। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी तो उल्टी नहीं घूमेगी भैया। करते रहो इंतजार, पश्चिम से कैसे सूर्य होगा, उदय होगा। कह रहे हैं कि मोमिन ही इनके बातूनी भेदों को जान, और उनके इस ज्ञान से ही उनके अंदर का ही ध्यान देना, मोमिनों के अंदर से ही संशय रूपी दज्जाल खत्म होगा, और सारे संसार में जो विरोध फैल रहा है वो मोमिनों के हृदय में नहीं होगा। अब विचार करें कि है क्या। अगर हमारे अंदर अब भी है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है, तो उसके अंदर अभी दज्जाल जागृति। कह रहे कि मोमिनों के अंदर विरोध सारे विश्व का भान किया एक दिन, ये मोमिन करेंगे। जो संसार में सारा विरोध फैल रहा है, इसको एक निजानंद की राह पर केवल मोमिन ही लाएंगे, वही समझेगी इनकी बातें कि सबका परमात्मा केवल एक ही है। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो परम धाम से रूहें उतरी हैं, उनकी महिमा बता रहे, उन्हीं के प्रताप से ईश्वर सृष्टियों को भी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो उनकी पड़ोसन है। उन्हीं के प्रताप से जीवों को बहिष्ठ मिलेगा। देखो मोमिनों की बरकत कितनी महिमा गा रहे हैं इसमें दान देंगे, खुद अपने मुख से इसको महसूस करो कि ईश्वर सृष्टियों को भी ज्ञान तुम्हारे से मिलेगा, जीव सृष्टियों को जो आठों बहिष्ठ मिलेगी वो भी तुम्हारे कारण मिलेगी। तो कितनी महिमा है तुम्हें। तो कह रहे हैं कि इनकी तुम्हारी जो सिफत है ना, तुम्हारी जो महिमा है,
इस महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो इस ब्रह्मांड के अधिपति त्रिगुण है ना, जब योग माया के ब्रह्मांड में न्याय होगा तो सब जागृत बुद्धि में होंगे, तो उस समय ब्रह्मा विष्णु में भी होंगे। तो कह रहे कि वे रो रो कर पछताएंगे कि ऐसे मोमिन हमारे संसार में आए, लेकिन हम उनकी तरह उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको सृष्टि के संचालन का कार्य जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो इसीलिए कह रहे हैं त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन सर्वनाएं। कानों से ब्रह्म आत्माओं की खूबियों को सुनकर, उनकी महानताओं को सुनकर वे रो रो कर पीछे फिरे। कैसी महिमा सुंदर सा जी। और सबसे बड़ी महिमा कह रहे हैं मामा स्वामी लालदास जी कि सबसे बड़ी महिमा तो ही मेरी मोमिनो तुम्हारी ये है कि जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा को सारा संसार गाता है, त्रिगुण भी गान करते हैं, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म भी नित्य प्रति प्रणाम करने के लिए जाते हैं, ऐसे हक सुभान, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने मुख से तुम्हारी महिमा गा रहे हैं। अब कौन बताया ये महिमा? विचार करें। हम सब रूहे तो फरामोशी में है, श्यामा जी फरामोशी में है, बताने वाला कौन है? इस वाणी को देने वाला कौन है? हम देने। तो सबसे बड़ी महिमा कह रहे हैं कि जिसका सारा संसार महिमा गाता है, वो तुम्हारी महिमा गा रहा है। यहाँ पर भी अगर पीएम साहब किसी की प्रशंसा कर दे, वो न्यूज आ जाए, तो कितने सातवें आसमान पर चढ़ता है, अरे देखो देखो न्यूज में है ना, पीएम ने मुझे सम्मानित करे, मेरे बारे में ये 2 शब्द कहे, कितने खुश हो जाते। और मोमिनों की प्रशंसा तो धाम। ऐसे सुंदर शाह जी कह रही हैं, हे मोमिनो, ऐसे धाम धनी के बातनी मेहर और जाहिरा मेहर को अनुभव करके पल पल उनका शुक्राना करो और उनकी मेहर का एहसास। आगे चलेंगे सुंदर शाह जी अष्टपहर की लीला। श्री महामति कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री पन्ना धाम की, मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम। से विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।